नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव कार्यक्रम के बारे में। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में गीता ज्ञान संस्थानम में चल रही गीता महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, वहीं संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हुआ आगाज। कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थानम में हुआ आयोजन। सीएम नायब सैनी ने गीता महोत्सव में की शिरकत। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की मंदिर में पूजा अर्चना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी महोत्सव में हुए शामिल। 11 दिसंबर तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 9 से 11 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम में जिले की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी शामिल होंगी। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का हाल ही में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज अवलोकन करने पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। जहां उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है, तो वहीं दौरे को लेकर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ पंकज सेतिया ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति का गीता महोत्सव में आगमन हुआ है। वह उड़ीसा पवेलियन, हरियाणा पवेलियन, हरियाणा सरकार की नॉन स्टॉप प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। उसके बाद गीता ज्ञान संस्थान में आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लेंगे। उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी तैयारियां की गई है। मुझे जब पहली बार यहाँ आने का सौभाग्य मिला, मेरी आपसे काफ़ी चर्चा हुई, जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत की और वो शुरुआत निरंतरता से आगे बढ़ती जा रही है। इट इज ऑन नॉट इंक्रीमेंटल बट वर्चुअली वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री। आपका प्रयास सराहनीय है। आप साधुवाद के पात्र हैं। एक बात आपने कही जिससे मेरे को असहमति है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर सुदेश धनखड़ मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ आई हैं। मैं उनके साथ आया। जिंदगी में जोखिम तो बहुत उठाए हैं, पर ऐसा जोखिम उठाना मेरे बस में नहीं है। मेरी धर्मपत्नी की पढ़ाई हरियाणा में हुई। हरियाणा की बच्ची जहां भी जाएगी अपनी ताकत दिखाएगी। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ऑन अ लाइटर नोट, जब मैं इनके ननिहाल में गया तो जाने में 40 साल लग गए थे। तो मुझे कुछ न कुछ तो ठीक कहना ही था। मैंने कहा, एक बात बताओ, जब ये ननिहाल आती थी तो क्या खाती थी? मेरा लगाव तो इन बातों से है ही, पर डॉक्टर सुदेश धनखड़ का बहुत है। विगत 3 दिनों से उपराष्ट्रपति भवन के परिसर में आदरणीय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के द्वारा ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हो रहा है। आपने इसमें किया है। आज श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस था। प्रातः ऊर्जावान होकर आ रहा हूं। अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। इट वॉज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। एक संवाद निकल कर आया पुंडरीक महाराज जी के मुख श्री से। जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जब संग अच्छा मिल जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है।
जैसे अर्जुन अपने पारिवारिक युद्ध में बहुत विपत्ति के समय में था और उसे भगवान श्री कृष्ण जैसा साथी मिल गया, जिससे गीता जैसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिस ज्ञान ने आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। और ये वचन जब ऐसे व्यक्ति से निकलते हैं, आदरणीय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, वो पवित्र परंपरा से आते हैं, वैभव अद्वितीय है। श्री मनमाधव गौडेश्वर वैष्णव परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं, जिनकी वंश परंपरा भारतीय अध्यात्म के सौरीन इतिहास से जुड़ी हुई है। मुझे उनके आशीर्वचन सुनने का मौका पश्चिम बंगाल में मिला। आज प्रातः मैं अद्भुत हो गया। 8 बजे से 2.5 घंटे तक मैंने और सब जनों ने सुना। अंत में बात गीता पर आकर टिक गई। उन्होंने कहा, आज आप जहां जा रहे हैं वहां से इस स्थिति में आप वापस नहीं आएंगे। आज पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र पर आकर, कौन सी भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया जो हम सबके लिए रास्ता दिखाने वाला उपदेश है। इट विल बी अ मोमेंट एवर चेरिश्ड बाय मी। जब उन्होंने कहा कि साथी मिल जाए, तो मुझे लगा कि साथी या सारथी बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपके प्रांत को जनता का साथी और सारथी नायब सैनिक के रूप में मिल गया है। और गत 10 वर्षों से अधिक इतिहास को रचित करते हुए 6 दशक के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारथी देश का बनने का सौभाग्य मिला है। ये घटना 60 वर्ष बाद हुई है। साथी और सारथी की सार्थक भूमिका कितनी निर्णायक होती है, वो भारत ने 10 वर्ष में देखा है। अकल्पनीय आर्थिक प्रगति, अविश्वसनीय संस्थागत ढांचा, जो न सोचा था वो दर्जा भारत को मिल रहा है। भारत की आवाज आज बुलंदी पर है। दुनिया की हम महाशक्ति तो है ही, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है। वहीं गीता महोत्सव में मीडिया से बात करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि गीता महोत्सव अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले दिनों में कनाडा, लंदन और मॉरिशस सहित अन्य देशों में भी गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। सीएम सैनी ने कहा कि लोगों का प्यार उमड़ रहा है और आई लव इंडिया और आई लव हरियाणा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गीता में हर व्यक्ति की समस्या का हल है। यह किसी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं, बल्कि समस्त मानवता को समर्पित ग्रंथ है। प्रधानमंत्री 9 दिसंबर को पानीपत में आ रहे हैं। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, जिससे देश की बेटियां मजबूत हुई और अब आगे बढ़ रही हैं। अब फिर 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत में आ रहे हैं और लाडो सखी योजना की शुरुआत इसी धरती से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की है, तो वहीं सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में देश को टीबी बीमारी से मुक्त किया जाएगा। इस अभियान की आज शुरुआत कर दी गई है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि इस कर्मयोग की इस पावन धरा पर आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी के पधारने से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गरिमा कई गुना बढ़ गई है।
साथ ही इसे आयोजित करने के हमारा उत्साह भी 2 गुना बढ़ा है। इस अवसर पर मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी का प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से तथा अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में आपका पधारना, अध्यात्म में आपकी रुचि, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और भगवत गीता के प्रति आस्था और हरियाणा के प्रति लगाव इसका प्रतीक है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 2016 से किया जा रहा है। दिव्य श्रीमद् भगवत गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की प्रेरणा उन्होंने अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को द गीता अकॉर्डिंग टू गांधी भेंट किया। उसी समय हमने गीता के पावन संदेश को मानव मात्र तक पहुंचाने के लिए गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुझे खुशी है आज आपके बीच में ये बताते हुए कि हमारे इन प्रयासों में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और गीता ज्ञान संस्थान ने बड़ा ही सहयोग किया है। इनके सहयोग से पहली बार 2019 में यह महोत्सव देश से बाहर मॉरिशस, लंदन में मनाया गया है। इसके बाद सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कनाडा में आयोजित किया गया है। 2023 में यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। इस वर्ष तो 2 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। श्रीलंका और अगस्त में यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर्स में भव्य आयोजन किए गए हैं। मुझे खुशी है कि उपस्थित संतजन व श्रद्धालुगण, हमें गर्व है कि इस पवित्र ग्रंथ गीता भारत का विचार है। इसे पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव की आस्था और जीवन ग्रंथ भी माना जाता है। मुझे इसीलिए मानवता को जिंदा रखने के लिए आज गीता का मनन करना बहुत जरूरी है। आज आप यहाँ पधारे हैं और इससे मैं पुनः आपका यहाँ पधारने पर हरियाणा के हमारे 2,80,00,000 लोगों का, जो आप इस पवित्र भूमि के ऊपर कुरुक्षेत्र पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता का संदेश दिया, आप यहाँ पर पधारे हैं। हमारा उत्साहवर्धन आपके पधारने से और बड़ा है और हमें बहुत ही यहाँ पर आपके आने से हमारे उत्साह के अंदर बढ़ोतरी हुई है। मैं आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सबको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। गीता महोत्सव कार्यक्रम में सीएम सैनी और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए और प्रदेश की जनता को सौगात दी है। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।